मन जिस प्रकार की भावना में रहता है, मन में जो चीजें रहती हैं, उसी प्रकार से, उसी भाव से वो मनुष्य जगत को देखता है। जिसके मन में बुरा भाव है, वो जगत में सर्वत्र बुराई ही देखता है। वो उन्हीं बुरे भावों को देखता है और उन्हीं को ग्रहण करता है। जिसके मन में षड्विकार, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और मत्सर भरे रहते हैं, उसको भगवान में भी ये दिखते हैं। उसकी मन की आंख वैसी ही बन जाती है। जिसके मन का जैसा भाव है, वैसा उसका स्वरूप, और जैसा अपना स्वरूप, उसी प्रकार की उसकी जगत में अनुभूति होती है। परंतु ये मिथ्या अनुभूति है। जैसे रंग असली दूसरा हो और अगर किसी अन्य रंग का चश्मा आंख पर लगा है, तो चश्मे का रंग उस रंग में दिखता है, हालांकि वो रंग नहीं है, दूसरा रंग है। हरे चश्मे वाले को हरा दिखता है और नीले चश्मे वाले को नीला दिखता है। इसी प्रकार सत्य पर, भगवान के स्वरूप पर हमारी दृष्टि में एक आवरण आ जाता है। उस आवरण के कारण से हम भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते, हम विकृत देखते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, मैं योग माया से ढका हुआ हूं, इसलिए जगत में सबके सामने नहीं होता। इसलिए जो मूढ़ लोग हैं, वो मुझ अजर अविनाशी को नहीं जानते। वास्तव में पर्दा भगवान पर नहीं है, पर्दा हमारी आंखों पर है और ये हमारा ही डाला हुआ है। अपुन पो आपुन ही विसरयो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूसी मरियो। भजन संग्रह। अपने आप हमने अपने को विसरा दिया है। अपने अर्थात आत्मस्वरूप, अपनपा अर्थात भगवान को देखने की आंखें, इसको हमने भुला दिया है। इसलिए हमारी आंखों पर नाना प्रकार के पर्दे आ गए हैं, रंग चढ़ गए हैं, और उस रंग में हम विभिन्न प्रकार से अपने विभिन्न भावों से जगत को देखते हैं। जगत में सर्वत्र भरे भगवान की जगह हम न मालूम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सुनते हैं। शास्त्रकारों ने कहा है कि अगर न देख सको, वैसी आंखें जब तक न मिल जाए, तब तक कम से कम मन से ऐसी भावना करो। पहले मन में निश्चय करो, फिर भावना करो। बुद्धि से निश्चय हो जाए कि जो कुछ है वो भगवान ही है। भगवान दिखते नहीं है, तो मन से भावना करो कि भगवान दिखते नहीं है, परंतु है वही। इस प्रकार बार बार समस्त भूत प्राणियों में, समस्त जगत में भगवान की भावना करते रहने से हमारी मन की आंखों में, बुद्धि की आंखों में भगवान उतर आएंगे। और जब हम बुद्धि की आंखों से, मन की आंखों से भगवान को देखने लगेंगे, तब फिर कभी इन आंखों के सामने भी भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तन्मयता जब मन की बढ़ती है, तभी आंखों के सामने के रूप बदल जाते हैं। और जहां सत्य का दर्शन होता है, केवल बाहरी तन्मयता नहीं, वहां तो फिर भगवान को दिखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब जगह भगवान दिखते हैं। साधना में कई बार इस तरह की स्थिति साधक की होती है कि वो स्वयं आश्चर्य करता है कि मैं देख रहा था क्या और मुझे दिख गया क्या। श्री अरविंद एक बार कोर्ट में थे, तो अपने पक्ष के और विपक्ष के बैरिस्टरों को तथा जज को श्री कृष्ण के रूप में देखा। उन्होंने लिखा है कि मुझे दिख रहा था कि सब श्री कृष्ण के ही श्री कृष्ण बैठे हैं। जज भी श्री कृष्ण है और नौकर भी श्री कृष्ण है। इस प्रकार उन्होंने लिखा है, जब तन्मयता होती है तब ऐसा होता है। ये तन्मयता क्या है? चित्त की वृत्ति जब एक वस्तु में तदाकार हुई, तब आंख के सामने वही वस्तु आ जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है।
इसे कोई भी आदमी करके देख सकता है। ध्येयाकार वृत्ति यदि पूर्ण रूप से हो जाए, किसी वस्तु के आकार वाली वृत्ति अगर पूरी बन जाए और दूसरी वृत्ति ना आए, तो आंख के सामने भी वही वस्तु दिखेगी जो उसकी वृत्ति में है। आंख खोलकर ध्यान का अभ्यास पूर्ण हो जाने पर यह हम आप भी देख सकते हैं। यह केवल ध्यान की तन्मयता की मानसिक ध्येयाकार वृत्ति के परिणाम की बात है, और जहां पर वस्तु ठीक सामने आ जाती है वहां तो कहना ही क्या है। हमारा ये मन जगत को विकृत रूप में देखता है, हमारा ये मन जगत को बुरे रूप में देखता है, और हमारा ही ये मन भगवदाकार हो जाए तो सारे जगत में भगवान को देखता है। भगवान को देख सकता है, क्योंकि यह सत्य है कि वास्तव में इस जगत के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त है। भगवान ने गीता में कहा है कि सारे रूपों में मैं ही अपनी अव्यक्त मूर्ति से विद्यमान हूं। सारे जगत में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं ही व्याप्त हूं। केवल आवरण पर्दा है, उससे लोगों को मैं दिखता नहीं हूं। वो पर्दा कभी हट जाए तो भगवान सामने ही है। इसलिए साधना करनी है 3 तरह से। मन के द्वारा ये भाव करें कि सब कुछ भगवान है, बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करें कि सब भगवान है, और अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्रिया से भगवान की पूजा करने का भाव करें। मन और बुद्धि के द्वारा ही निश्चय होता है। भगवान ने गीता में इन्हीं दोनों को मांगा है। उन्होंने कहा, मन को मेरे में लगाओ और बुद्धि को मेरे में आविष्ट कर दो। मन और बुद्धि मुझे सौंप दो। इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। इसलिए मन के द्वारा सर्वत्र भगवान को देखने का भाव करें और बुद्धि के द्वारा निश्चय करें कि सर्वत्र भगवान ही है और कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा मन और बुद्धि का निश्चय करके अपनी प्रत्येक क्रिया भगवत पूजा के भाव से करें। अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का भाव रखें। है भगवान ही। बुद्धि का निश्चय भगवान है, मन का भाव भगवान है। जब ऐसा होगा तब हमारी जो क्रिया होगी वो भगवान के साथ ही होगी। हमारा बोलना, चलना, व्यवहार करना, देखना, सुनना सभी। जब मन बुद्धि के साथ ये निश्चय है कि सब भगवान है, तब ये सब चीजें भगवान के साथ होंगी। इसलिए प्रत्येक क्रिया में भगवान के साथ संपर्क कर ले। मेरी ये क्रिया भगवान की संतुष्टि के लिए है। मेरा बोलना, खाना पीना, हिलना, सोना, बात करना, किसी से मिलना जुलना या किसी के साथ व्यवहार करना, ये सब भगवान के लिए है। व्यवहार में जब तक व्यवहारिक ज्ञान है तब तक व्यवहार होगा व्यवहार के अनुसार, उसमें आपत्ति नहीं है। परंतु भाव में और निश्चय में वो भगवान है और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये क्रिया भगवान के प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। खाना, पीना, सोना, बैठना, बातचीत करना, व्यापार करना और सारे काम करना, जो कार्य जिसके जिम्मे हो वही उसका वास्तविक स्वकर्म है। और अपने अपने कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान की पूजा करे। जिसका जो कर्म हो उस कर्म के द्वारा पूजा करे। जिससे जो व्यवहार हो उसमें ये निश्चय करे कि इस रूप में भगवान है, और मन से भाव करे कि ये भगवान दिखे, तथा क्रिया करते समय ये याद रखे कि ये भगवान है। क्रिया जो हो वो तो स्वांग के अनुसार, लेकिन भाव ये रहे कि मेरी ये क्रिया भगवान के साथ हो रही है। ये साधन है। इसे श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में मृत्युंजय योग कहा गया है। भगवान ने उद्धव को उपदेश देते समय मृत्युंजय योग कहा है। मृत्युंजय योग अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। ये योग क्या है? इससे मन में भगवान के साथ संपर्क हो गया।
इसमें देर नहीं लगती। यदि ये निश्चय हो जाए तो क्षण भर का कार्य है। सगाई हो गई और लड़की ने सुन लिया कि सगाई हो गई। अब इससे सुनने में कितनी देर लगी, बस सुन लिया और मन तुरंत बदल गया। उस लड़की ने मान लिया कि मैं अमुक की हो गई, उसमें देर नहीं लगी। मन और बुद्धि, इन दो में निश्चय होता है। बुद्धि निश्चय करती है और मन भावना करता है। मन संकल्प विकल्पात्मक है। संकल्प की वस्तु का ही बार बार मनन करना, उसका नाम चित्त है। चिंतन करने वाला चित्त, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि। मन और चित्त एक ही है। वास्तव में तो ये चार कारण जो हैं वो एक ही अंतःकरण के चार वृत्तियों के रूप है। इनमें मन और चित्त को किसी किसी ने दो माना है और किसी किसी ने एक माना है। मन के द्वारा ये भावना हो गई कि सब भगवान है और बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि सब भगवान है। अब जो क्रिया होगी वो इस मन बुद्धि के अनुसार होगी। प्रत्येक क्रिया में ये भाव हो जाए कि ये क्रिया जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं, जो कर रहा हूं, जो खा रहा हूं, ये सारा कुछ भगवान के साथ हो रहा है। इस प्रकार भगवान के साथ मन और बुद्धि का संपर्क हो जाना प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बना देता है। इसी को श्रीमद् भागवत में कहा है मृत्युंजय योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। ये संसार की जो भी खुराफात हमसे होती है, ये पहले हमारे मन में होती है। जितनी इंद्रियां हैं, ये सब चीजों को ग्रहण करती है मन की सहायता से और सौंप देती है ले जाकर के मन को। ये नियम है। आंख के सामने चाहे कैसी भी चीज आ जाए, यदि आंख के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को आंख ग्रहण नहीं कर सकती। कान के सामने कैसा भी शब्द आ जाए, परंतु यदि कान के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को कान ग्रहण नहीं करता है। ये नियम है। कोई कितना भी जोर से बोलता हो और हम पास बैठे हों, लेकिन मन कहीं और लगा हो तो हम बाद में कह देंगे कि भाई तुम बोल तो बहुत जोर से रहे थे, लेकिन मेरा मन कहीं और था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से बताओ क्या कहा, ये क्या चीज है? बिना मन के इंद्रिय किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। मन की सहायता से इंद्रिय विषय ग्रहण कर सकता है और ग्रहण करके वहां ले जाती है। उसके अपने पास उसे रखने की कोई जगह नहीं है। इंद्रियों का कार्य है उसे ग्रहण कर लेना, परंतु उसे याद रखेगा कौन? जैसे ये कहें कि आज बादाम की बर्फी बड़ी अच्छी थी, बड़ी स्वादिष्ट रही। जितनी देर तक वो जीभ पर रही उतने देर तक उसने रस को ग्रहण किया, परंतु ये बहुत अच्छी थी, इसे वर्षों तक उसकी स्मृति रखने वाला मन है। वो चीज जाती है मन में। विषय को ग्रहण करती है इंद्रियां मन की सहायता से और फिर वो मन को दे देती है। यदि मन संसार के विषयों में विषयाकार वृत्ति से ना लगे तो वो चीज मन में नहीं आती है और वही मन को भगवान में जोड़कर लगा दे। बहुत सुंदर प्रभात बेला है और किसी पक्षी का सुंदर कलरव सुनाई दिया तो उसी समय मन ने कह दिया कि देखो इतनी सुंदर सुरीली आवाज बनाने वाला कैसा है, इसका निर्माता कितना अच्छा, कितना सुंदर होगा। किसी पुष्प को देखा खिला हुआ तो देखा कि उसमें कितने विचित्र सुंदर रंग है। उसका सौरभ है तो तत्काल उसके रचयिता की ओर मन गया कि देखो ना कितना सुंदर है। पेड़ में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ हरी हरी टहनियां थी और उसमें से ये कितना सुंदर पुष्प निकला है। कैसे कलियां खिली और ये कितने वर्ण का है, इसमें से कैसी निराली सुगंध आ रही है। तब तत्काल भगवान याद आ गए। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक श्रवण में और प्रत्येक गंध में तथा प्रत्येक रस में निरंतर भगवान के साथ संपर्क जोड़ लें। कुछ भयानक दिखे तो वहां भी जोड़ लें। आहा,
आज तुम बड़े भयानक बनकर आए हो। नामदेव जी के जीवन में आता है कि वे एक बार घूमते हुए किसी गांव में पहुंच गए। वहां लोगों ने सोचा कि नामदेव जी तो आ ही गए हैं, इसलिए इनसे कुछ काम लेना चाहिए। वहां एक घर था जिसके बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत रहता है। उस घर में कोई ठहरता नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि इन्हें क्या भूत खाएगा, और खाएगा भी तो इनके लिए रोने वाला कौन है, इनको वहीं ठहराया जाए। नामदेव जी को उस भूताह घर में ठहरा दिया। रात में संकल्प से या किसी भी तरह से भूत महाराज पधारे। वो लंबा चौड़ा काला कलूटा भयानक शरीर था। उसे देखकर नामदेव जी खूब हंसे और बोले, आज तो तुम खूब बनकर आए हो, भले बने हो लंबकनाथ। ये पद गाया। बस जहां भगवत भावना हुई वहीं वो स्वरूप परिवर्तित हो गया और भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान तो उसमें भी है ना। ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा स्थान है और कौन सी वस्तु है जिसमें भगवान नहीं है? बस हमारी आंख भगवान को देखने की नहीं है। भगवान प्रत्येक वस्तु में सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र ही है। हम यदि भगवान को अपनी आंखों से देखने लगे तो भगवान सर्वत्र दिखाई दे, मृत्यु में भी भगवान दिखाई दे। नामदेव जी ने उस भूत में भगवान को देखा। उन्होंने अग्नि में भगवान को देखा। सांपों के अंदर प्रहलाद ने भगवान को देखा। ये विष्णु पुराण में आया है। जब प्रहलाद को सांपों के बीच डाल दिया गया कि सांप उन्हें डस ले, वहां बड़े बड़े विषधर सर्प थे। तब प्रहलाद के मन में आया कि इन सब में भी तो मेरे भगवान ही है। जो भगवान आत्म रूप में मुझ में है, वही भगवान साक्षात इन सांपों के रूप में है। सांपों के बच्चे कहीं सांप से डरते हैं क्या? सांपों के बच्चों को सांप मुंह में भी रख लेते हैं, अपनी जीभ लगाते हैं, जहर उगल देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या सांप के बच्चे मर जाते हैं? ये सब भगवान ही है। बस जहां ये भाव आया वहां सब ठीक। अब सांप कौन काटे, और काटे तो प्रहलाद कैसे मरे? आंख बदल गई। सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगे। प्रहलाद ने बताया कि सब जीवों में भगवान है। प्रहलाद को जब महल के छत से गिराया गया तब उन्होंने सोचा कि नीचे और ऊपर तो वही है, हम तो उसी की गोद में जाएंगे ना। बस उसी की गोद में उतरते हैं, उसी की गोद में रहेंगे। जहां गिरना है वहां भी वही है, शून्य में भी वही है। सारा का सारा भगवान का स्वरूप है। प्रहलाद को ऐसा भान हुआ मानो कोई फूलों का गद्दा बिछा हुआ है। उस पर जाकर प्रहलाद आनंद से बैठ गए। लोगों ने देखा कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दृष्टि जब इस प्रकार की हो जाती है तब सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते हैं।